नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल YK सर ऑफिशियल पर। आज हम एक बार फिर से उपस्थित है कुछ नियमावली के कुछ महत्वपूर्ण सूचना के साथ आपके पास उपस्थित है। आप लोगों ने देख लिया होगा नियमावली 2023 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उसी पर हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, ऐसा हो रहा है आजकल कि कई सारी जगहों से कई प्रकार के भ्रामक न्यूज़ जो है वो फैलाया जा रहा है। जो सच है हम वही आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो जानकारी है मुझे वही बताने का प्रयास करेंगे। ऐसा नहीं है कि कुछ और है और आप अपना कुछ थोड़ा सा व्यूज, थोड़ा सा सब्सक्राइबर्स वगैरह बढ़ाने के लिए हम कुछ भी बोल देंगे, ऐसा नहीं है। तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास इस जानकारी को पहुंचाया जा सके। चलिए, वीडियो को लंबा न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिए और एक एक जानकारी को हम नियमावली से संबंधित आपको 10 महत्वपूर्ण जो 2023 नियमावली 2023 में जिस बात को होने की अधिक संभावना है उसको वैसे हम 10 मुख्य बातों को आपको बताएंगे। देखिए, हम पहले ही आपको बता दें कि सारी जानकारी में बदलाव की संभावना है। ऐसा नहीं है कि शिक्षा मंत्री ने हमें नियमावली खोल के दे दिया कि लीजिए सर पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं है। हम भी जो सूत्रों से जानकारी मिलती है, जो साथी सचिवालय जाते हैं उनसे जो जानकारी मिलती है उसी को शेयर करते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो मैं पहले ही बता दूं कि सारी जानकारी में बदलाव की संभावना रहेगी। हो सकती है बदलाव हो या हो भी सकता है कि नहीं भी हो, दोनों बातें संभव होगी उसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहले नियमावली 2023 की कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो है उस पर बात कर लेते हैं। पेपर के माध्यम से कुछ खबरें आ रही हैं, उसको पहले जान लेते हैं। पहले पेपर के माध्यम से जान लेते हैं। पहला खबर है नियमावली 2023 को सामान्य प्रशासन विभाग, ध्यान दीजिएगा, और नगर विकास विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और नगर विकास विभाग से मिली हरी झंडी। ठीक है, पहला यही है, यानी सामान्य प्रशासन विभाग और नगर विकास विभाग से नियमावली को मंजूरी मिल चुकी है। दूसरा, वित्त विभाग, ध्यान दीजिएगा, विधि विभाग सहित 3 विभागों से अभी मंजूरी मिलना बाकी है नियमावली को। कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं विभागों के द्वारा। शिक्षा विभाग से जो कैबिनेट के जो नियमावली जब वहाँ जाती है उस विभाग में, तो कई तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो विभाग को उसकी जानकारी देनी पड़ती है शिक्षा विभाग को। तो अभी वित्त विभाग और विधि विभाग से मंजूरी मिलना बाकी है नियमावली। तीसरा, स्टेट कॉमर्स का जो पिछले दिनों एग्जाम विज्ञापन आया था, उसका एग्जाम 6/3/2023 यानी 6 मार्च को 3 पालियों में आयोजित होगी। 6 मार्च 2023 को 3 पालियों में आयोजित होगी। अब तो तय ही मान के चलिए कि 7वां चरण इसके बाद ही सब होगा। ये बात अब फिक्स है कि 7वां चरण अब इसके बाद ही होगा। चौथा है 24 फरवरी को कैबिनेट बैठक, जिसमें हमारे शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने कहा था कि 24 फरवरी को नियमावली 2023 आ जाएगी। तो यहाँ पे बैठक की ही अभी तक कोई लेटर वगैरह जारी नहीं किया गया। आप समझ सकते हैं, बैठक होगी तभी ना नियमावली आएगा, और इसकी संभावना हम मात्र 50% ही रख रहे हैं कि आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि अभी तक बैठक का लेटर ही जारी नहीं हुआ है। चलिए, अब नियमावली 2023 की 10 महत्वपूर्ण बातों को हम आपको बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है और आपके बहुत काम की बात है। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। इससे इस तरह का नियमावली का जो भी अपडेट होगा, जब नियमावली एक बार जब आ जाएगी, आप समझ सकते हैं, एक बार जब नियमावली तो उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, पूरा विश्लेषण करके आपको दिखाएंगे। तो घबराने की कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। प्रयास करेंगे उसको कि डिजिटल बोर्ड पर आपको उस चीज़ को समझाया जाए, तो इसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 24 फरवरी को जो कैबिनेट बैठक है उसकी संभावना मात्र 50% है। बैठक ही अभी तक क्लियर नहीं हो पाया।
अब सचिवालय से जो नियमावली के तहत जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उससे संबंधित बातें समझ लीजिए। पहला, यह ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा, ये सब बात आप तो जानते ही हैं। बहाली ऑनलाइन और सेंट्रलाइज्ड होगा। 38 जिला नियोजन इकाई होगा, ध्यान रखिएगा। पहले जो नियोजन इकाई था वो 9000 प्लस नियोजन इकाई था, आप समझ रहे हैं, 9000 प्लस नियोजन इकाई था, लेकिन अब जो है मात्र 38 जिला नियोजन इकाई होगा। तीसरा, बीएड 1 to 5 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, बीएड 1 to 5 में शामिल हो सकता है, बीएड 1 to 5 में शामिल होगा। ऐसा छठे चरण में भी हुआ था, बीएड को 1 to 5 में शामिल किया गया था। और एक चीज़ और, NIOS भी यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, NIOS से DLED जो भी अभ्यर्थी किए हैं, DLED जो भी अभ्यर्थी किए हैं NIOS से, वो भी वैध होंगे, वो भी शामिल होंगे। NIOS DLED वाले भी शामिल होंगे। तो जो भ्रामक न्यूज फैलाई जा रही थी कि NIOS वालों को बाहर कर दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। NIOS भी शामिल होगा 7वां चरण में, बीएड 1 to 5 भी शामिल होगा। नियमावली में आपको गृह, जब आपको ज्वाइनिंग होगी तो गृह जिला तो मिल सकता है आपको, लेकिन गृह पंचायत नहीं मिल सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब जब कहीं शिक्षक को क्या होता है कि जब अपने गांव में ही जॉब हो जाती है तो वो फिर समय से काम नहीं करता, समय से पढ़ाने नहीं जाते, तो इसकी संभावना अधिक है। गृह जिला यानी आप किसी अगर जिला को अगर आप सेलेक्ट किए हुए हैं पहले, तो गृह जिला तो मिल सकता है, लेकिन गृह पंचायत नहीं मिलेगा। पीएच को छोड़कर, यानी जो दिव्यांग अभ्यर्थी होंगे उनको छोड़कर दिव्यांग अभ्यर्थी को मिल सकता है, बाकी अभ्यर्थियों को गृह पंचायत नहीं मिलेगा। यानी जिस पंचायत में आपका घर है ना, वह पंचायत नहीं मिलेगा, आपका जिला मिल सकता है। 5वां पॉइंट है स्कूल आवंटन, ये भी समझ लीजिए, बहुत बड़ी न्यूज है। स्कूल आवंटन ऑनलाइन माध्यम से होगा, ऑनलाइन माध्यम से हो सकता है, स्लिपिंग के माध्यम से होगा। स्कूल आवंटन, स्कूल जब लास्ट में जब आपको काउंसलिंग वगैरह हो जाएगी, उसके बाद जब स्कूल का जब आवंटन किया जाएगा तो वो भी ऑनलाइन माध्यम से ही हो सकता है। छठा जो महत्वपूर्ण बात है, 1 to 5 में कई सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष होगी, ये बात हम पिछले वीडियो में भी बताए हुए थे। 1 to 5 में न्यूनतम उम्र जो होगी वह 18 वर्ष होगी। 7वां पॉइंट क्या है, अधिकतम उम्र में 10 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है, ये बहुत बड़ी न्यूज है। अधिकतम उम्र में 10 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। कई सारे मतलब कि कैंडिडेट्स चूँकि बहाली बहुत डिले हो गया छठा चरण, तो कई सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि इसको एज फ्री कर दिया जाए, तो वैसा तो नहीं होगा। कई सारे ने कहा कि 55 साल कर दिया जाए, वैसा भी नहीं होगा। इसको 10 वर्ष तक की छूट दे सकते हैं। हालांकि नियमावली जब आएगी तो उससे और ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा, लेकिन 10 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है अधिकतम उम्र में, यानी जो भी आपकी अधिकतम उम्र है कैटेगरी वाइज, उसमें 10 वर्ष तक की छूट दी जा सकती है। 8वां, उर्दू विषय के जो अभ्यर्थी हैं, उर्दू में 50 अंक वाले को 1 to 5 में मौका मिल सकता है। बड़ी न्यूज है और इम्पोर्टेंट न्यूज है। उर्दू विषय में इससे पहले जो था कि 50 अंक वाले अप्लाई नहीं कर पाते थे, लेकिन उर्दू में इस बार 50 अंक वालों को भी 1 to 5 में मौका मिल सकता है, ये एक गुड न्यूज है। 9वां पॉइंट, शायद आपके स्क्रीन पर वो 9वां पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, मैं इसको जरा नीचे कर देता हूँ ताकि आपको वह वीडियो जो है वह दिखे, वो जो पॉइंट है। 9वां पॉइंट देख लीजिएगा, मेरिट बनाने में सबसे बड़ा जो प्रश्न और सबसे ज्यादा जो अभ्यर्थी कमेंट में पूछते हैं जिस प्रश्न को, वह प्रश्न मेरिट बनाने की प्रक्रिया को लेकर होता है। तो नियमावली 2023 में नहीं होगी, यानी मेरिट बनाने की प्रक्रिया नियमावली 2023 में नहीं होगी, ऐसा पूरी संभावना है। मेरिट बनाने की जो प्रक्रिया होगी वह विभाग आयोग, यानी जिस आयोग के द्वारा, या तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग होगा, या फिर बिहार लोक सेवा आयोग है, या बिहार टेक्निकल भी, इसमें एक नया आयोग जुड़ा है और बिहार टेक्निकल भी आगे चल रहा है इसमें। तो जिस भी आयोग के द्वारा आपकी बहाली होगी, उस आयोग के परामर्श से शिक्षा विभाग तय करेगी कि मेरिट बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। लेकिन आप समझ सकते हैं 60-40 का जो रेशियो रहेगा, इसकी संभावना अधिक है।
60-40 के रहने की संभावना ज़्यादा अधिक है। समझ जाइए, मैंने पहले भी बताया था, पहले भी वीडियो में मेरिट बनाने की प्रक्रिया वो आपको नियमावली में नहीं होगी, वह प्रक्रिया जो होगी वह आपको नोटिफिकेशन में होगा कि किस प्रकार नियमावली बनाई जाएगी। 10वां पॉइंट, डोमिसाइल रहेगा लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होने की संभावना है। ये बड़ी न्यूज़ है। डोमिसाइल रहेगा लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशन होगा, कुछ शर्त होगा। ऐसा हो सकता है कि कुछ शर्त के साथ होगा, लेकिन डोमिसाइल रहेगा। मैं डोमिसाइल पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा अभी, क्योंकि अब क्या कंडीशन होगा वो तो नियमावली आने के बाद ही पता चलेगा। अब समझिए, महिला रिक्त सीटों पर पुरुषों को मौका, समझ लीजिए, महिला रिक्त सीटों पर पुरुषों को मौका मिलने की स्थिति में संशय बरकरार है। ऐसा अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है कि महिला के रिक्त सीटों पर पुरुषों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें अभी संशय की स्थिति बरकरार है। तो ये 10 महत्वपूर्ण बात था नियमावली 2023 में जो आ सकता है। वैसे हम तो चाहते ही हैं, या हम क्या सारे अभ्यर्थी चाहते हैं कि महिला के जो रिक्त सीट हो जाते हैं उसमें उसी कोटि के अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों को रोजगार मिलेगा। तो ये कुछ अभी चल रहा है। इसके अलावा आप एक बार, मैं और लास्ट में एक बार और कह देना चाहता हूँ कि सारी जानकारी में बदलाव की संभावना है, इसलिए कल को कोई कंट्रोवर्सी ना हो जाए मेरे साथ, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। मेरिट बनाने की प्रक्रिया में 60-40 का जो रेशियो होगा उसमें उसकी होने की संभावना अधिक है। अब देखिए, आज 22 तारीख है, 23-24 को शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नियमावली आ जाएगी। 24 को ही कहा है ना उन्होंने। अब देखिए कि 24 को आता है कि नहीं आता है। अभी तो लेटर अगर होगा, अगर आएगा तो मतलब समझ लीजिए कि कल आज शाम तक आपको लेटर का, कैबिनेट का लेटर का जो है वो आ जाएगा, या हो सके तो कल कैबिनेट का मतलब कि जो लेटर होगा वो आ जाएगा कि 24 को नियमावली है, बैठक है। तो मतलब कि तब हम मान सकते हैं कि, हालांकि अभी इसकी संभावना मात्र 50-50 है। तो जुड़े रहे हमारे साथ इस तरह के नए अपडेट्स के लिए। तब तक देखते रहिए हमारे चैनल वाईके सर ऑफिशियल को, और हमारे चैनल पर अगर इस बार अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।